तो किरण जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एचपीएससी में सिलेक्शन हुआ आपका रिसेंटली। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए, आपकी क्या जर्नी रही, आपने पढ़ाई कहाँ से की, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की, और कब आपने सोचा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट सर अगर मेरी जर्नी की बात करें तो मैं बैंकिंग एस्पिरेंट रही हूँ। मतलब मैंने काफ़ी इयर्स अपने बैंक के ही दिए हैं, क्योंकि बैंकिंग मेरी ड्रीम जॉब रही थी। और जी अगर एचपीएससी की मैं बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मतलब टीचिंग मुझे एज़ ए हॉबी बहुत पसंद थी। मतलब मैंने प्राइवेट भी वर्क किया है, जी लेकिन कहते हैं ना किस्मत में जो लिखा होता है वो मिल के रहता है। तो जी मेरे को जी। तो ये लगता है कि मेरी तो किस्मत ही है जो मुझे इस साइड लेके आई है। ओके, तो आपने क्योंकि जैसे हाँ, किसी अच्छे बड़े कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की, या फिर मतलब मास्टर्स भी कहाँ नो से की, सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी बड़े कॉलेज से की, या मतलब लोकल कॉलेजेस से ही? लोकल कॉलेज से ही पढ़ी हूँ सर। जी जी, ठीक है। तो आपकी जैसे मास्टर्स कब कंप्लीट हो गई थी? सर 2022 में। 2022 में आपकी मास्टर्स हो गई थी, तो काफी मतलब बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा आपको सक्सेस के लिए। अब मास्टर्स आपकी होने के बाद फिर नेट का कब सोचा, और ये आपको किसने बताया कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर सर मैं बैंक की ही प्रिपरेशन कर रही थी और फिर नेट का एग्ज़ाम मेरी एक फ्रेंड के कहने पे मैंने दिया था। मेरे ओके। को हेल्प की, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था और वो हेल्प की मेरी क्योंकि मुझे ना बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद था। तो मैं जी जी। ट्यूशन करती थी 11th-12th का, कॉलेज के बच्चों का, और यूट्यूब ने भी काफ़ी हेल्प की। तो ओके, वहाँ से मेरा नेट तो ईज़िली क्लियर जैसे हो गया था। मतलब आपने नेट और ये जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप कितने सालों से कर रहे थे? जैसे बैंकिंग की कुछ साल 2022 के बाद आपने बैंकिंग की तैयारी करी, अभी हम देख पा रहे हैं 2022 के बाद से अभी कम से कम 3 साढ़े 3 साल हुए हैं। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी आए हुए, मान लो 2024 की रिक्रूटमेंट थी, तो वो भी मतलब आपने 1 2 साल बैंकिंग को टाइम दिया, उसके बाद में अभी इस तरफ आपका रुझान असिस्टेंट प्रोफेसर की सर मैंने दोनों को एक साथ ही रखा। मतलब मैं मेरी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर ही रही थी, बट मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जॉइन की थी एज़ अ टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो उसने मेरी तरफ। काफ़ी हेल्प की। मतलब मेरा सारा सिलेबस रिवाइज़ हो गया था, वो बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते। मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े इस जॉब के लिए, मैं ये कहना चाहूँगी। मतलब ये है कि कंटिन्यूटी अगर हम किसी चीज़ की रखते हैं, तो वो ईज़िली अचीव हो जाती है। दूसरा तो अगर इंटरव्यू की बात करें तो मेरी आपने काफ़ी हेल्प की सर। मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर कोई बंदा बिल्कुल न्यू है ना, तो आप बहुत हेल्पफुल हो। इतना मतलब शॉर्ट आप रिप्लाई देते हो ना इतनी जल्दी, तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ आपकी। मैं तो जी जी, मेरी क्योंकि परसेंटेज के लिए भी डरी हुई थी कि मैंने मार्क्स गलत डाले हैं, बट आपने मतलब मेरी हर टाइप से हेल्प की, एफिडेविट वगैरह से रिगार्डिंग सब हेल्प की। तो सर जी मैं तो जी, सबसे पहले आपको ही थैंक यू बोलूँगी। नहीं देखिए, जो हमारा इंटरव्यू बेस्ट था उसमें सबसे हार्ड वर्किंग कोई था तो आप ही थे, क्योंकि हर चीज को लेकर के आप बिल्कुल अवेयर भी रहते थे, कंसर्न रहते थे, हर चीज आप पूछते थे, इतना किसी और ने नहीं पूछा। और आप बिल्कुल सर मेरे केवीएस। को ये था कि अगर एफर्ट्स लगाए हैं तो अब जॉब लेनी है। अब अगर मेरी हॉबी थी तो अब उसको मेरे को जॉब में ही कन्वर्ट करना है, एक प्रोफेशन ही बनाना है। जी, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जैसे अगर कोई कैंडिडेट अभी नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो क्या उसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए या फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए? क्योंकि काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो क्या ओवरऑल हमें कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा जोर देना चाहिए, और हमारी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए? सर प्रैक्टिकल मेरा भी मैं ये नहीं कहूँगी काफ़ी अच्छा है, हाँ, बट मेरा ठीक है, बट आई थिंक थ्योरेटिकल काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है। और मेरा जी, सिलेक्शन शायद थ्योरेटिकल की वज़ह से ही हुआ है, क्योंकि मेरा बेसिक काफ़ी क्लियर था। तो जो क्योंकि हम स्क्रीनिंग देखते हैं, जी उसमें जी, 90% वेटेज थ्योरेटिकल पोर्शन को थी, ना कि न्यूमेरिकल को। ओके। तो जो हमारे जैसे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी एचपीएससी ने कंडक्ट कराया था, तो उसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा थे। मतलब देखो, वहां पे 4 5 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल थे, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया था? सर मैंने थ्योरेटिकल मोस्ट ऑफ अटेम्प्ट किए थे। एक क्वेश्चन था जो मैंने हाफ अटेम्प्ट किया था, और न्यूमेरिकल मैंने 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो वो दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही थे? हाँ, बिल्कुल सही थे। मतलब एक बिल्कुल थोड़ा-सा मेरा मार्जिन से रह गया था क्योंकि टाइम अप हो गया था। ओके, तो मतलब एक वो होता है ना, जैसे हम जनरली सीए के या सीएस के एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो इंस्टीट्यूट की बुक्स में जैसा लिखा होता है, तो क्या यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऐसा कुछ है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स में जैसा लिखा है एज इट इज वैसा लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे? आपकी खुद की नो लैंग्वेज में सर। आपने लिखा था, या फिर मतलब पॉइंट्स जो उसमें पूछे गए थे वो एग्जैक्ट लिखने होते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता कि बुक में जो लिखा है वो हमें कॉपी पेस्ट करना है।
हमें सिर्फ़ अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिवील करना है वहाँ पे और जैसा कि मैं मेरी प्रेज़ेंटेशन काफ़ी अच्छी थी क्योंकि जितने मेरे अच्छे मार्क्स आए, मेरे अटेम्प्ट कम थे, लेकिन मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं सब्जेक्टिव में कंपैरिज़न टू उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने अटेम्प्ट मुझसे काफ़ी अच्छे किए थे। तो उस बेस पे मैं ये कह सकती हूँ कि हमें वहाँ पे सिर्फ़ टू द पॉइंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो पूछी गई हैं, हमें वो रिवील करनी होती हैं। बुक से कोई कॉपी पेस्ट का ऐसा आई थिंक ज़रूरी नहीं है। देखो जैसे मान लो मेन पॉइंट्स बन रहे हैं, मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें फीचर्स पूछे गए हैं या कुछ भी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछी गई है, जैसे सीएसआर का ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो तो हमें एज इट इज ही लिखना पड़ेगा ना, या फिर उसमें भी आप अपने वर्ड्स यूज कर सकते हो। मैंने सर मेरे ही वर्ड चूज़ किए थे, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रूट लर्निंग से भी लिखनी होती हैं। उसमें प्रोविज़न्स पूछे थे सीएसआर के, तो वो तो मैंने सीधा जो भी टू द पॉइंट था वो लिखा था। बट अगर हम पूछे कि सीएसआर कैसे हेल्पफुल है, तो वो हम अपने व्यूज़ में लिख सकते हैं। वो हमें बुक जी। से कॉपी पेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो मतलब खुद की लैंग्वेज में भी लिख करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और आपने मतलब हाँ जी, 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करे होंगे, 10 या फिर मतलब 9 एंड हाफ सर, 9.5 पे भी आपका सिलेक्शन, आपका सब्जेक्टिव स्कोर कितना है? 65। काफी अच्छा स्कोर आपने किया है, तो मतलब आपने बहुत अच्छा ही लिखा है उसके अंदर, जो मतलब उन्होंने पूछा है एज इट इज आपने लिखा है, तभी आपको मतलब अच्छा स्कोर सब्जेक्टिव में देखने को मिला है। मुझे लग रहा था कि मार्क्स जी। कम आएँगे, बट जितना अटेम्प्ट करके उसके अकॉर्डिंग मेरे क मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। काफी तो अच्छा मैं ये स्कोर कहती हूँ है। कि हमें अच्छा प्रेज़ेंट करना चाहिए, प्रेज़ेंटेशन के नंबर हैं। जी, ठीक है। और जी, इंटरव्यू के बारे में और थोड़ा सा हमें बता दीजिए, इंटरव्यू आपका क्या कुछ रहा, कितने क्वेश्चन पूछे, आप सेटिस्फाइड थे इंटरव्यू क्वेश्चन से, आप मतलब सोचे गए थे वैसे क्वेश्चन हुए, थोड़ी सी नर्वसनेस थी, या कैसा रहा इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू काफ़ी मतलब मैं खुद ज़्यादा नर्वस हो गई थी क्योंकि जी। मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी जिसका इंटरव्यू से मतलब स्टार्ट हुआ था। जी। जी। मॉर्निंग में इंटरव्यू था और तो फिर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी क्योंकि पहला एक्सपीरियंस लाइफ़ का और इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी, तो डर आई थिंक जायज़ था। बट पैनल बहुत पोलाइट था, मतलब मैं ये कहूँगी कि डरने जैसा कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने ओके। मतलब इतना ईज़ी फ़ील कराया मुझे। मैं जैसे कि मैं रूम में एंटर हुई, उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा, तो वो भी मेरे मतलब मेरी वर्डिंग इतने अच्छे से निकल नहीं रही थी क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी फर्स्ट कैंडिडेट होने के कारण। जी। और बट फिर भी उन्होंने बहुत स्मूथली जैसे उन्होंने पूछा बच्चा क्या पढ़ के आए हो? तो मैंने बोला कि सर मैं 2 यूनिट्स प्रिपेयर करके आई हूँ, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। हाँ, तो हाँ। बोले ठीक है, तो हम आपसे पहले मैनेजमेंट से पूछ लें? तो मैंने बोला था यस सर। तो मतलब बहुत स्मूथ, और उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा वो भी मैं जवाब नहीं दे पाई थी, इतना घबरा गई थी। बट उन्होंने स्मूथली बोला कि कोई नहीं बच्चा ट्राई करो। पानी तक ऑफर किया था उन्होंने। ओके, कोई क्वेश्चन मतलब आपको याद आ रहा हो, जैसे अगर कॉमर्स के कोई फ्यूचर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, एक दो क्वेश्चन अगर आप याद कर पा रहे हो? मेरा सारा इंटरव्यू कॉमर्स के ऊपर ही था। बस एक जनरल क्वेश्चन था कि आपकी हॉबी क्या है? जी। जी। अदरवाइज़ उन्होंने मुझसे मैनेजमेंट से पूछा था कि एक्स एंड वाई थ्योरी है, मैंने मोटिवेशन की, या मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी है, उनकी स्टेप्स पूछी थी मुझसे। और अकाउंटिंग में उन्होंने मुझसे पूछा था कि डेप्रिसिएशन, एंड मैंने बोला था कि मैम वियर एंड टियर, तो उन्होंने इसको पॉइंट आउट करके बोला कि बच्चा इसको हम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट नहीं बोल सकते, तो फिर मैंने बोला था यस मैम बोल सकते हैं। जी। वहाँ पे 4 पैनल थे, 2 मैम थी एंड 2 सर थे। ओके, और आपका जो है डेमो टॉपिक क्या रहा था इसमें? और उन्होंने मुझे फाइनेंस का टॉपिक दिया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आपको सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन हमारी साइड से यही रहेगा कि आप अपनी जो सक्सेस है उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, और इसके अलावा कि अभी जो नए जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हाँ, सर अगर सक्सेस का मैं क्रेडिट देना चाहूँ तो मेरी फैमिली है। मेरी मदर स्पेशली, मतलब मेरे को उन्हीं से मोटिवेशन मिला था कि लाइफ में कुछ करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। जी। और उन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया है, चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो। बहुत बार जी। मैं डिमोटिवेट भी हुई हूँ, बट वो मेरा मोटिवेशन रही है। और अगर जो नया यूथ है, नए कैंडिडेट्स हैं, उनको मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें। लाइफ में अप डाउन्स बहुत आते हैं, बट हमें उनसे घबराना नहीं है। मैं भी उन्हीं का पार्ट रही हूँ, मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। छोटे-छोटे एग्ज़ाम भी मुझसे नहीं निकलते थे, बट लाइफ में भगवान ने क्या पता कितना बड़ा लिखा हो। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आपका क्या मैसेज है जो कैंडिडेट्स नेट के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? सर मैं यही कहना चाहूँगी कैंडिडेट्स को कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, और डिमोटिवेशन आते हैं लाइफ में, लेकिन अगर आज हम हारे हैं या कोई हमारा रिजल्ट नेगेटिव गया है,
तो उस दिन हम सैड है ठीक है, लेकिन हमें अगले दिन फिर से उठना है, फिर से प्रिपरेशन करनी है। मेरी भी लाइफ में बहुत अप डाउन्स आए हैं, बैंक की प्रिपरेशन में मेंस तक मैं गई, मेंस में 1-2 मार्क्स से रह गया। बहुत डिमोटिवेशन मिला, सब कहते कि नहीं होगा। फिर मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की एंड आई थिंक भगवान ने मेरे लिए लिखा था। हर चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई, नेट, स्क्रीनिंग, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू जी, बट मेरा बस वही काफ़ी है लोगों कि ने साथ दिया, तो मैं उनको भी थैंक यू जी, जी। कहूँगी। इसके अंदर वही है जी मतलब उस टाइम थोड़ा-सा स्ट्रगल पीरियड रहता है, लेकिन उसके बाद एक साथ हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे जॉइनिंग लेटर। आप भी साथ-साथ आप केवीएस की भी जैसे तैयारी कर रहे थे, आपने टायर 1 भी क्लियर किया, टायर 2 अभी दिया है, तो वहाँ भी हो सकता है आपको देखने को मिले। तो अभी इंटरव्यू कॉल भी अभी 1 हफ्ते में जो है आ सकती है आपको उसके लिए भी। तो उसमें फिर आप क्या सोच रहे हैं? अभी आपकी जॉइनिंग तो आप लोगों की हो चुकी है, तो वहाँ पे भी इंटरव्यू देने का सोच रहे हो आप? नो सर, मैं चाहूँगी कि अदर कैंडिडेट्स को मौका मिले। मैं मेरी जॉब से सैटिस्फाइड हूँ और आई थिंक इतनी अच्छी जॉब है, पीजीटी लेवल से तो अच्छी है मेरी, बी ग्रेड जॉब है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की है, मेरी क्वालिफ़िकेशन से मैच करती है, तो मैं जी, उसके लिए जी। नहीं ट्राई करूँगी। मेरे को इतना होप है कि मेरा केवीएस भी होगा, ईएमआरएस भी होगा, बट मैं उनके लिए अब ट्राई नहीं करूँगी। जी, जी, बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी, कम से कम किसी दूसरे को जॉब हाँ मिलेगी, जी, आपको तो जो चाहिए था वो आपने अचीव कर लिया है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और आपने जो हमारे लिए टाइम निकाला उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।